बच्चों जैसा कि हमने देखा था कि जब सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी के अंदर जब m एलिमेंट्स होते हैं, तो सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हैं? m रेज़ टू द पावर n। इवन हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ वन फंक्शन एंड नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने बना सकते हैं सेट ए से सेट बी में। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जब कभी भी सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं और सेट बी के अंदर जब m एलिमेंट्स होते हैं, तो सेट ए से सेट बी में हम कितने ऑनटू फंक्शंस फॉर्म कर सकते हैं और कितने इनटू फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान दो, ऑनटू फंक्शन जब फॉर्म करते हैं तो ऑनटू फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेट बी के जो एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इमेजेस में आने चाहिए। मतलब कि फंक्शन का जो कोडोमेन है वही फंक्शन का रेंज होना चाहिए, देन फंक्शन इज कॉल्ड एज एन ऑनटू फंक्शन। तो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर यदि हम ऑनटू फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कि सेट ए के अंदर n डिफरेंट एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, x1 x2 x3 x4 xn। सेट बी के अंदर m एलिमेंट्स हैं, y1 y2 y3 y4 yn। तो ध्यान दो कि जब आप सेट ए के एलिमेंट की सेट बी में मैपिंग करोगे, तो यदि सेट ए के अंदर n डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि सेट बी में आपको मैक्सिमम कितनी इमेजेस मिल सकती है? मैक्सिमम इमेजेस कितनी मिलेंगी? n के बराबर। n से ज्यादा आपको कभी भी इमेजेस नहीं मिलेंगी। वो भी कब? जब सभी एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट हो जाए, तब आपको सेट बी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी एंड दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर ध्यान दो बेटा, कि जब कभी भी हम नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस की बात करते हैं, ऑनटू फंक्शन कितने बनेंगे सेट ए से सेट बी में, तो ध्यान देना कि जब कभी भी यहां पर m की वैल्यू n से बड़ी होती है, जब कभी भी m की वैल्यू n से बड़ी होती है, तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितने बनते हैं? 0। जैसे कि मान लो कि मेरे पास सेट ए में सिर्फ 4 एलिमेंट है, जबकि सेट बी के अंदर मेरे पास 4 से ज्यादा एलिमेंट है, मान लो 6 या 7 या फिर 8 जितने भी हैं। तो जब आप 4 एलिमेंट की इमेजेस फाइंड आउट करोगे सेट बी में, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम आपको कितनी इमेजेस मिलेंगी सेट बी में? 4 इमेजेस मिलेंगी। तो इसका मतलब सेट बी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, आप देखोगे वो कभी भी इमेजेस में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि फंक्शन कभी भी ऑनटू नहीं बन पाएगा। तो जब कभी भी सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, तो ध्यान रखिएगा उस केस में नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितने बनते हैं? 0। ठीक है। जब कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में और सेट बी में इक्वल हो जाते हैं, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि बराबर है, तो ध्यान रखिएगा यदि आप नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। यहां पर जो n आपके पास एलिमेंट्स हैं, उन n एलिमेंट्स की यहां पर n एलिमेंट के साथ मैपिंग कर दीजिए 1 to 1। कितने तरीके से कर पाएंगे? n फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया है? लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी m की वैल्यू n से छोटी होती है, जब m की वैल्यू n से छोटी होती है, मतलब सेट b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a, तो यहां पर यदि आप ऑनटू फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, तो ऑनटू फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि सेट b के सारे एलिमेंट्स इमेजेस की फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है, आप यहां पर ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम देखेंगे एग्जांपल के अंदर। दूसरा तरीका होता है, यहां पर यदि हम नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस काउंट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्मूला डिराइव होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं? m रेज़ टू दी पावर n, यदि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माइनस उसमें से उन केसेस को घटा देते हैं when at least one element is not in the range of the function। मतलब MC1 से किसी एक एलिमेंट को बाहर कर दो जो फंक्शन की रेंज में नहीं आएगा, और बचे हुए m-1 एलिमेंट की हम मैपिंग कर देते हैं m-1 रेज़ टू दी पावर n तरीके से। क्लियर है पॉइंट?
तो यहां पर जो केसेस हमने घटाए हैं वो कौन से हैं? when at least one element is not in the range of the function, प्लस यहां पर करना पड़ेगा हमें प्लस mc2 m minus 2 raised to the power n when at least two elements are not in the range of the function minus mc3 m minus 3 raised to the power n। इस तरह से ये सीरीज ऑल्टरनेट चलती जाएगी प्लस माइनस साइन के साथ में। कॉन्सेप्ट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट इन द रेंज ऑफ द फंक्शन प्लस एटलीस्ट टू एलिमेंट्स आर नॉट इन द रेंज ऑफ द फंक्शन माइनस एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स आर नॉट इन द रेंज ऑफ द फंक्शन प्लस एटलीस्ट फोर एलिमेंट्स आर नॉट इन द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता चला जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो यदि आप चाहें तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस काउंट करने के लिए चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक और तरीका होता है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यदि आप नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन मालूम है और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो ध्यान रखिएगा आप यहां पर इनटू फंक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपको नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस पता है, क्योंकि ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन मिलके कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बराबर होते हैं। एवरी फंक्शन इज आइदर अ ऑनटू फंक्शन और अ इनटू फंक्शन। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपको इनटू फंक्शंस काउंट करने हो तो इनटू फंक्शंस को काउंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से घटा देना जितने भी आपने ऑनटू फंक्शंस फॉर्म किए हैं सेट ए से सेट बी में। आप फाइंड कर पाएंगे नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने बन रहे हैं। क्लियर है पॉइंट बेटा? समझ में आ गया है? अब इस चीज को हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। सेट ए से सेट बी में कितने टोटल फंक्शंस बनेंगे, कितने वन वन होंगे, कितने मैनी वन होंगे, कितने फंक्शंस ऑनटू बनेंगे और कितने इनटू बनेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं और सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है। फर्स्ट एग्जांपल यहां पर कंसीडर करते हैं। सेट ए के अंदर मान लेते हैं 5 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट हैं। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां पर सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। तो ध्यान देना यदि सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन जाएंगे बेटा? हर एलिमेंट की जब आप मैपिंग करोगे सेट बी के अंदर तो हर एलिमेंट के पास चॉइसेस कितनी रहेंगी? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हैं? 6 रेज़ टू द पावर 5। इसके पास 6 चॉइसेस है मैपिंग करने के लिए। इस सेकंड एलिमेंट के पास भी 6 चॉइसेस है मैपिंग करने के लिए। थर्ड एलिमेंट के पास भी 6 चॉइसेस है मैपिंग करने के लिए। तो हर एक एलिमेंट के पास यदि 6 चॉइसेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6 की पावर 5। क्लियर? यदि हम यहां पर वन वन फंक्शन काउंट करना चाहते हैं, वन वन फंक्शन कितने बनेंगे तो वो भी काउंट कर सकते हैं। चूंकि आप देख सकते हैं कि सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। चूंकि यहां पर सेट ए में 5 एलिमेंट हैं तो ध्यान देना जब आप हर एलिमेंट की आप मैपिंग करोगे डिफरेंट एलिमेंट के साथ में तो आप यहां पर मैक्सिमम 5 एलिमेंट के साथ ही मैपिंग कर सकते हो। तो करना क्या है? 6 में से 5 एलिमेंट का पहले सिलेक्शन करना है। ये वो एलिमेंट है जिनके साथ हमें मैपिंग करनी है और उन 5 एलिमेंट की इन 5 एलिमेंट के साथ मैपिंग कितने तरीके से कर पाएंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से। दैट इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो यदि आप मैनी वन फंक्शन काउंट करना चाहते हो तो बेटा मैनी वन फंक्शन बहुत इजीली काउंट हो जाएगा। कैसे काउंट हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं जितने भी हमने यहां पर वन वन फंक्शन फॉर्म किए हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से यदि वन वन फंक्शन घटा दें तो फाइंड आउट कर सकते हैं कितने मैनी वन फंक्शंस बना पाएंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस की बात करें बेटा यहां पर तो जरा बता सकते हो ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? ऑन टू फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज में होने चाहिए। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो इमेजेस की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पर क्योंकि सेट ए के अंदर तो सिर्फ 5 ही एलिमेंट हैं
यदि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है तो आप कितने एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 एलिमेंट के साथ मैपिंग कर पाओगे, और वो भी कब? जब आप इन सभी एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट बना दो। 6 एलिमेंट यहां पर कभी भी आपको इमेजेस की फॉर्म में नहीं मिलेंगे यदि हम सेट ए से सेट बी में मैपिंग करना चाहते हैं एज ए फंक्शन। तो इसका मतलब है कि यहां पर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितने होंगे? 0। तो इसका मतलब है कि जब मैं इनटू फंक्शन यहां पर डिफाइन करूंगा तो इनटू फंक्शन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस उसमें से घटा देना नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितने इनटू फंक्शन बनेंगे सेट ए से सेट बी में। ठीक है ना? तो जब कभी भी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, तो ऑनटू फंक्शंस यहां पर 0 बनते हैं। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शंस हम 1 बाय 1 डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को? सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल चेक करते हैं। मान लेते हैं अब की बार यहां पर सेट ए में 6 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर अब की बार 5 एलिमेंट है। ठीक है, सेट ए में 6 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं यहां पर कि हम कितने यहां पर वन वन फंक्शन बना सकते हैं, कितने मैनी वन फंक्शन बना सकते हैं और कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की, तो मेरे ख्याल से सभी लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे सेट ए से सेट बी में। यदि मुझे मालूम है कि सेट ए में 6 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहां पर अब की बार कितने बनेंगे? 5 की पावर 6, क्योंकि हर एलिमेंट के पास यहां चॉइसेस कितनी है? 5। सेकंड एलिमेंट के पास भी चॉइसेस कितनी है? 5। थर्ड एलिमेंट के पास भी चॉइसेस कितनी है? 5। हर एक एलिमेंट के पास चॉइसेस कितनी है मैपिंग करने के लिए? 5 चॉइसेस हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 6 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 6। लेकिन जब मैं वन वन फंक्शन की बात करता हूं कि मैं यहां पर सेट ए से सेट बी में कितने वन वन फंक्शन फॉर्म कर सकता हूं, तो ध्यान देना यहां पर क्योंकि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो यदि आप सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करना चाहते हैं सेट बी में, तो इसका मतलब है कि सेट बी में कम से कम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? कम से कम 6 एलिमेंट्स होने चाहिए यदि सभी की इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट आने वाली है। क्लियर है? क्योंकि यहां सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब है कि यहां पर वन वन फंक्शन हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे? 0। जब कभी भी सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, तो ध्यान रखिएगा उस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनते हैं? 0। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं मैनी वन फंक्शन काउंट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से नंबर ऑफ वन वन फंक्शन घटा देंगे, तो हमारे पास सारे के सारे फंक्शंस किससे हो जाएंगे? मैनी वन फंक्शन। क्लियर है पॉइंट बेटा? समझ में आ गया है? चलिए अब बात करते हैं यहां पर ऑन टू फंक्शन की। क्योंकि जब सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, तो यहां पर हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका हो गया डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर लो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए? 5 की पावर 6 माइनस एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट इन द रेंज, तो 5c1 से पहले एक एलिमेंट को हटा दो जो रेंज में नहीं आएगा, बचे हुए 4 एलिमेंट के साथ मैपिंग कर देते हैं, प्लस 5c2 मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट इसकी रेंज में नहीं है, इनटू 3 की पावर 6 माइनस 5c3 एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स इसकी रेंज में नहीं है, प्लस 5c4 एटलीस्ट 4 एलिमेंट इसकी रेंज में नहीं है, और माइनस 5c5। तो ये तो हो गया बाय फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस टोटल कितने आएंगे। दूसरा तरीका होता है बेटा, यदि आप फॉर्मूला कभी भूल जाते हो या फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है 6, सेट बी के अंदर हमें मालूम है कितने एलिमेंट्स हैं? 5। हम ऑन टू फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि सभी की सभी जो 5 एलिमेंट है सेट बी के अंदर वो इमेजेस में आने चाहिए। तो इसके लिए आप लोग चाहें तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग भी। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर आपको करना क्या है, इन 6 एलिमेंट को जो सेट ए में दे रखे हैं,
x1 x2 x3 x4 x5 x6 इन 6 एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, इन 5 एलिमेंट में, सच दैट हर एलिमेंट के पास कम से कम एक एलिमेंट सेट ए का तो पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब कभी भी हम डिफरेंट एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। हम क्या करेंगे, चूंकि 5 लोगों में बांटना है, y1 y2 y3 y4 y5, इन 6 एलिमेंट को इन 5 लोगों में बांटना है, तो कैसे करेंगे, 5 ग्रुप बना लेते हैं। जब आप इन 6 एलिमेंट के 5 ग्रुप बनाओगे सच दैट कि हर एक ग्रुप के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि ग्रुपिंग करेंगे 2 1 1, 5 ग्रुप ऐसे बनेंगे, एक ग्रुप में 2 एलिमेंट होंगे और बाकी के जो बचे हुए 4 ग्रुप है उन सभी में एक एक एलिमेंट होगा। यही तो तरीका हुआ 5 ग्रुप बनाने का। हमें करना क्या है, इन 6 एलिमेंट को 5 ग्रुप में डिवाइड करना है, हर एक एलिमेंट y1 y2 y3 y4 y5 के करस्पॉन्डिंग। तो कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 बार आएगा इनटू 4 फैक्टोरियल। ये तो हो गया ग्रुपिंग करने का तरीका। हमने क्या किया है, इन 6 एलिमेंट्स के 5 ग्रुप बना दिए हैं, एक ग्रुप में 2 एलिमेंट है और बाकी बचे हुए 4 ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 ग्रुप्स। इन 5 ग्रुप को इन 5 एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना हो गया बेटा, 5 फैक्टोरियल। तो आप देखेंगे कि यहां पर जितने तरीके से आप 5 ग्रुप का फॉर्मेशन करोगे उतने ही तरीके से आप यहां पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप चाहें तो यहां पर यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग भी, और आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी। दोनों तरीके होते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। और यदि आप इनटू फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको मालूम है इनटू फंक्शन कैलकुलेट करने का तरीका, ऑन टू फंक्शन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितने जितने भी आपने ऑन टू फंक्शन